नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 2.7 में। आज हम बात करेंगे दीनदयाल पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली पुस्तक जो आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए उपयोगी है। यह आपके सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के फर्स्ट पेपर के भारत व विश्व सामान्य ज्ञान भाग के लिए उपयोगी है। इस पुस्तक के लेखक हैं होशियार सिंह जी और इसमें आपको एनसीईआरटी व आरबीएससी का कक्षा 6 से 12 तक के सार का भी समावेश देखने को मिलेगा। ये नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। अब हम बात करते हैं इस बुक के इंडेक्स की। तो इंडेक्स से पहले अपने को यहाँ पर दीनदयाल पब्लिकेशन की जो अन्य पुस्तकें आती है उनकी एक छोटी सी डिटेल देखने को मिलेगी और इसके बाद प्रकाशक की थोड़ी डिटेल देखने को मिलती है। यहाँ अपने को रेट मिलती है 245 और इसी रेट में अपने को ऑनलाइन मिली है। ये कोई मोबाइल नंबर था उनका, वहाँ से बुकिंग हुई और बुकिंग या प्री बुकिंग हुई और प्री बुकिंग के बावजूद भी मुझे 4 दिन बाद में ये बुक मिली है। उससे पहले यह मार्केट में मिलनी शुरू हो गई थी और मार्केट में हालांकि 210 में मिल रही थी, मुझे 245 पे करने पड़े। तो आपको भी मंगवानी हो तो आप मार्केट से ही कोशिश करें कि आप मार्केट से ही मंगवाएं। ऑनलाइन में आपको एक तो एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ रहा है और बुक भी आपको लेट मिलेगी। बेहतर ये है कि आप मार्केट से ले आएँ या फिर अपने किसी दोस्त के साथ मार्केट से मंगवा लें। इसके बाद अपन बात करें इंडेक्स की, तो यहाँ पे इंडेक्स में आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 में अलग अलग इस बुक को डिवाइड किया हुआ है। हालांकि पेज नंबर एकदम कंटिन्यू है और टोटल इस पे 260 पेज आपको देखने को मिलेंगे इस बुक में। भाग 1 में आपको विश्व का भूगोल देखने को मिलेगा, जिसमें महाद्वीप, महासागर एवं उनकी प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं, वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरणीय मुद्दे और रणनीतियाँ, वैश्वीकरण और उसके प्रभाव, जनसंख्या वितरण और प्रवास। इसके बाद आता है भाग 2, जिसमें भारत का भूगोल है आपके और इसमें आपको 5 चैप्टर देखने को मिलेंगे, जिसमें भारत की भौतिक विशेषताएं, मानसून प्रणाली, अफवाह तंत्र, वनस्पति और ऊर्जा संसाधन, ये 5 चैप्टर हैं। तीसरे पार्ट में आपके जो भारतीय अर्थव्यवस्था का है, ये बहुत छोटा पार्ट है आपके, केवल 26 पेज में ही आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपके 3 चैप्टर हैं, भारत कृषि में सुधार और विकास और दूसरा चैप्टर है उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि व विकास, भारत का विदेशी व्यापार, रुझान, संरचना और दिशा। जो भाग 4 है वहाँ पे आपको भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था देखने को मिलेंगे। इसमें आपको टोटल 13 चैप्टर देखने को मिलेंगे और लगभग 100 पेज में आपको राज्य व्यवस्था का पार्ट दिया हुआ है। चैप्टर 1 में आपको भारत का संवैधानिक विकास, संविधान का निर्माण, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ, भूमंडलीकरण के दौर में उभरती अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियां, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, राजनीतिक दल, दबाव समूह, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और इसके निर्माण में नेहरू का योगदान। कुल मिलाकर आपको 27 चैप्टर इस बुक में देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं भाग 1, विश्व का भूगोल। इससे पहले अपने को लेखक की थोड़ी सी भूमिका जो लिखी है, अपने परीक्षार्थियों को कोई संदेश दिया है और इसके बाद अपन बुक की बात करें तो सबसे पहले अपने को महाद्वीप देखने को मिलेंगे और महाद्वीप में सबसे पहले अपने को एशिया महाद्वीप की डिटेल देखने को मिलेगी। एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश दिए यहाँ इंडेक्स बना के अच्छे से आपको फैक्ट को मैनेज किया गया है और मानचित्र के माध्यम से भी पूरा एशिया महाद्वीप है वो आपको दिखाया गया है। इसके साथ ही आपको एशिया महाद्वीप के जो देश हैं उनको भी मानचित्र में दिखाया गया है। यहाँ पे एशिया की प्रमुख नदियाँ, प्रमुख झीलें, प्रमुख द्वीप, प्रमुख मरुस्थल, प्रमुख खाड़ियाँ, जलसंधियाँ, प्रमुख पठार, प्रमुख पर्वत, औद्योगिक प्रदेश, इस प्रकार से ये एशिया महाद्वीप में आपको पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप वही सेम टू सेम दिया हुआ देश व राजधानी दे दिया, पर्वत, पठार, उनकी नदियाँ, मरुस्थल वगैरह दे दिया गया। इसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसमें भी वो सेम टू सेम डिटेल दे दिया आपको, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर आपको फुल फैक्ट के साथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे लास्ट में अपने को पब्लिकेशन की थोड़ी एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिलती है। सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक, ये बुक है अपन पहले रिव्यू कर चुके हैं। इसमें आपको राजस्थान का सामान्य ज्ञान वाला पार्ट देखने को मिलेगा, ये भी फर्स्ट पेपर के लिए ही है और इस बुक में अपने को 550 पेज देखने को मिले थे, जो कि बहुत बड़ी बुक बन जाती है अपने आप में। अब हम वापस इसी बुक पे आते हैं, जहाँ दूसरा चैप्टर है अपना महासागर की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं, जहाँ पे अपने को चित्र और डायग्राम बना के अच्छे से दर्शाया गया है हर एक फैक्ट को। यहाँ पे फिर से अपने को मानचित्र देखने को मिलता है, जिसमें महासागरों में जो प्रमुख धाराएं हैं उन धाराओं को एक मानचित्र के माध्यम से दर्शाया है। तो इस प्रकार से फिर आता है अपने वैश्विक पवन प्रणाली, जिसमें डायग्राम, चित्र अपने को पूरे चैप्टर में देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार पूरी बुक में आपको इसी प्रकार के चैप्टर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके डायग्राम, मानचित्र और कहीं पे चित्र भी देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको इंडेक्स तो हर एक जगह देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से ये पहला भाग है विश्व भूगोल, वो कंप्लीट होता है और ये आपके लगभग 68 पेज में आपको देखने को मिलेगा। भाग 2 है इसका, भारत का भूगोल, और इसमें भारत की भौतिक विशेषताएं देखने को मिलेगी। सबसे पहला चैप्टर यही है अपना, और फिर भारत के भौतिक प्रदेश और भौतिक प्रदेशों का अलग अलग से यहाँ पे
दर्शाया गया है। फिर भारत की मानसून प्रणाली, और मानसून प्रणाली में भी मानचित्र में आपको समदाब रेखाएं वगैरह पूरा दिखाया इन्होंने, दर्शाया अच्छे से। और जलवायु के प्रकार, अफवाह तंत्र, नदियाँ, प्रमुख जलप्रपात, वनस्पति प्रदेश। फिर 5वां चैप्टर है अपना भारत का ऊर्जा संसाधन है, जिसमें पेट्रोलियम, कोयला वगैरह, सौर पार्क, बायोगैस ऊर्जा। इस प्रकार से ये भारत का भूगोल वाला अपना भाग भी पूरा होता है। अगला जो भाग है 3, वो भारतीय अर्थव्यवस्था का है। सबसे छोटा पार्ट है ये, केवल 26 पेज आपको देखने को मिलेंगे इसमें, जिसमें भारत की कृषि में वृद्धि और विकास। इसके साथ ही अपने को जो अगला चैप्टर है इसमें वो है उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि व विकास। तो ये हो गया अपना दूसरा चैप्टर। और तीसरा जो चैप्टर है, इसका अंतिम चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, उसमें भारत का विदेशी व्यापार, रुझान, संरचना एवं दिशा। तो इस प्रकार से ये इकोनॉमिक्स वाला पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। 131 पेज नंबर से 156 पेज नंबर तक आपको देखने को मिलेगा। भाग 4 भारतीय राज्य व्यवस्था, ये सबसे बड़ा भाग है इसमें पूरी बुक में ही। और यहाँ पे आपको भारत का संवैधानिक विकास, ये पॉलिटी है, इसमें पिछली बार पेपर काफ़ी हार्ड था और इन्होंने अच्छे से कवर किया है लगभग, तो मैंने जहाँ तक पढ़ा है। और बाकी आप भी देख सकते हो वीडियो में, वीडियो पॉज करके आराम से, कोई भी आपको इंडेक्स वगैरह देखनी है तो आप आराम से देख सकते हो। इसके अलावा लेखक ने टेलीग्राम चैनल पे इसकी एक सैम्पल PDF भी दी है, वहाँ पे आप अच्छे से उस PDF को देखिए और आपको ठीक लगे तो आप बुक को परचेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान और भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत और इसके निर्माण में नेहरू का योगदान, इस प्रकार से ये 260 पेज में ये पूरी बुक समाप्त होती है यहाँ पे। और प्रकाशन की अन्य पुस्तकें यहाँ फिर से अपने को देखने को मिलेगी। और सबसे अंतिम पृष्ठ पे अपने को लेखक का परिचय देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ अन्य पुस्तकें फिर से दी हुई है और दीनदयाल पब्लिकेशन के मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं, आप यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी आपका बुक के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।